अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, अहमद दुराना व्यूज़ में आपको खुशामदीद। इस दुआ और उम्मीद के साथ कि आप जहां भी हों बिल्कुल खैर आफियत के साथ हों। आज की इस वीडियो में हम डॉलर की जो बढ़ती कीमत है पाकिस्तान में, इस पर बात करना चाहते हैं और इसके असल हकायक आप तक पहुंचाना चाहते हैं। आजकल हम बहुत से जलसे जुलूसों में और सियासी बयानबाजियों में मुख्तलिफ पोलिटिकल पार्टीज़ के बयानात सुन रहे हैं। एक पार्टी दूसरे को इल्ज़ाम दे रही है और एक पार्टी दूसरे को इल्ज़ाम दे रही है, लेकिन जो असल हकायक हैं वो अवाम तक पहुँच नहीं रहे कि असल डॉलर की कीमत ज़्यादा होने की वजह पाकिस्तान में क्या है। तो कुछ हकायक हैं, कुछ 4 से 5 पॉइंट्स ऐसे हैं जो मैं आपके सामने रखना चाहता हूं, जिससे आप खुद ये अंदाज़ा लगाएंगे कि डॉलर की कीमत किसके बस में है और क्या ये सियासी पार्टीज़ का इसमें रोल है या इसमें कुछ और चीज़ें इन्वॉल्व हैं। तो सबसे पहले डॉलर की कीमत की जो बहुत सी वजूहात हैं, उसमें जो सबसे बड़ी वजूहात इस वक्त जो हमें जिसका सामना है, जो पिछले सालों में हुआ उसकी वजह से डॉलर की कीमत ऊपर गई, वो तो IMF का प्लान था जिसकी वजह से हमें अपनी रुपए को इंटरनेशनल मार्केट के अंदर फ्री फ्लोट रखना था। लेकिन उसके बाद अब ये डॉलर की कीमत दोबारा से ऊपर क्यों जा रही है, इसकी जो इस वक्त करंट सूरत हाल है या जो असल वजूहात हैं, उसमें जो सबसे पहली और इंपॉर्टेंट वजह है वो यूक्रेन की जो जंग है रशिया के साथ। रशिया ने यूक्रेन पर जब से अटैक किया है, इस जंग की वजह से स्टैट्स ये कहते हैं कि 9% डॉलर की कीमत जो है उसमें इजाफा हुआ है। तो हम ये देखते हैं कि डॉलर की कीमत अगर 170 और 172-75 के दरमियान थी, तो ये डॉलर की कीमत ने 180 का हिस्सा उबूर किया। तो आज के दिन ये डॉलर की कीमत 192 और 93 के दरमियान है। सो कहा यह जा रहा है कि ये डॉलर जो है 192-93 पे जो आज ट्रेड कर रहा है, अगर ये सूरत हाल को कंट्रोल ना किया गया तो ये डॉलर जो है 210 और 220, 215 पर जाकर ट्रेड करेगा। एक तो वजह जो जैसे मैंने आपको यूक्रेन और रशिया की वॉर बताई, लेकिन इस वॉर में हुआ क्या है डॉलर को और डॉलर का इसके साथ क्या लिंक है। तो सबसे पहला लिंक जो डॉलर का इस जंग के साथ बनता है पाकिस्तान जैसे इकोनॉमीज और पाकिस्तानी जैसे ममालिक का, वो सिर्फ ये है कि जो ऑयल की कीमत इस वक्त इंटरनेशनल मार्केट में ज़्यादा हुई है इस जंग की वजह से, उस ऑयल की कीमत की वजह से हमें पाकिस्तान जैसे मुल्क को ऑयल जो है वो महंगा ज़्यादा डॉलर्स में ख़रीदना पड़ रहा है। जब आपके मुल्क में डॉलर ज़्यादा तादाद में बाहर जाएंगे और बाहर की दुनिया से डॉलर में चीज़ें ज़्यादा परचेज होंगी, तो उसका ये मतलब होता है कि हमारे मुल्क में डॉलर की कीमत ने इंक्रीज़ करना है, क्योंकि हमारी ज़्यादातर जो इंपोर्ट है वो ऑयल की है और फिर ऑयल बेस्ड चीज़ों पर है और फिर डॉलर की इंपोर्ट बहुत ज़्यादा है। तो एक वजह तो हमें ये हुआ, लेकिन इसके साथ साथ यूक्रेन और रशिया की जंग ने ना सिर्फ तेल की कीमतें बढ़ाई, बल्कि दूसरा जो बुरा इम्पैक्ट छोड़ा वो था कि जब हमारे पूरी दुनिया के अंदर मुख्तलिफ चीज़ों के रेट्स हाई हो गए, यानी इंटरनेशनल मार्केट के अंदर इस वक्त इन्फ्लेशन की सूरत हाल है और डॉलर में जब हम हर चीज़ बाहर से परचेज कर रहे हैं, पाकिस्तान की इंपोर्ट ज़्यादा है, हम माशाल्लाह लग्जरी लाइफस्टाइल रहने वाले लोग हैं, हम हर चीज़ की डिपेंडेंस हमारी दूसरे मुल्कों के ऊपर है, तो फिर हमें डॉलर ज़्यादा मकदार में चाहिए और हम ज़्यादा डॉलर्स के ऊपर डिपेंड कर रहे हैं, तो डॉलर ने तो फिर आपके हाथ और आपकी पकड़ाई में नहीं आना। इस दो वजूहात के बाद, एक जैसे मैंने आपसे ऑयल की बात की, ग्लोबल मार्केट की बात की और एक इन्फ्लेशन इंटरनेशनल बात की, दूसरी जो बड़ी वजह है वो है पाकिस्तान का इंपोर्ट बिल, यानी हमें एक्सपोर्ट करने वाला मुल्क होना चाहिए था। खुदा करे ये दिन हम देखें, लेकिन इस वक्त हम इंपोर्ट करने वाला मुल्क हैं, हम ज़्यादा चीज़ें इंपोर्ट करते हैं। तो सिर्फ अप्रैल की अगर मैं आपसे स्टैट शेयर करूं तो अप्रैल में 39 अरब डॉलर का इस वक्त तजारती खसारा है, जिसका ये मतलब है कि हमें ज़्यादा डॉलर्स में बाहर से चीज़ें खरीदनी पड़ रही हैं, जिसके अंदर हमारी हैवी मशीनरी भी है, जिसके अंदर हमारी पाकिस्तानियों की लग्जरी इन्वायरमेंट में चीज़ें जो हम इस्तेमाल करते हैं वो भी हैं, बहुत सारी स्ट्रेटेजिक इंपोर्ट्स हैं, ऑयल की इंपोर्ट है और या हमारा बाकी मशीनरी वर्क। इस दूसरी वजह के बाद एक और जो बड़ी वजह है डॉलर को जो कंट्रोल नहीं कर पा रही, वो है IMF के साथ जो एक दोबारा से हमारी डील होने जा रही है। और IMF ये चाहता है कि पाकिस्तान जो है वो अपने करेंसी को मज़ीद फ्री फ्लोट करे, और जिसकी वजह से PTI के दौर के अंदर डॉलर की कीमत 120-125 से हमने 180 तक देखी, जिसकी वजह IMF थी। एक बार फिर IMF की तलवार हमारे ऊपर लटक रही है। इस वक्त जो गवर्नमेंट है जो PDM की वजह से बनी है, उनके प्लेटफॉर्म पे बनी है, इसको भी अपने मुल्क को रन करने के लिए, अपनी गवर्नमेंट को रन करने के लिए IMF से एक बेल आउट पैकेज चाहिए। और $8 बिलियन का ये पैकेज जो IMF से लेने की बात की जा रही है, इसके पीछे जो वजूहात हैं या जो IMF को सपोर्ट करना होगा या IMF की कंडीशन को मानना होगा, उसमें ये कंडीशन शामिल है कि डॉलर की कीमत आपके मुल्क में ऊपर जाएगी ताकि आपके एक्सपोर्ट सस्ती बिक सकें। ये जो नुक्ता है, ये क्योंकि
अभी IMF के साथ डील होनी है, लेकिन क्योंकि मार्केट में मैसेज चला गया कि ये गवर्नमेंट IMF से चाहती है, तो इस वजह से डॉलर की कीमत फिर हाई हो गई। अच्छा, ये कुछ ऐसे पॉइंट्स हैं जिनकी जो मैंने आपको बताया कि जो डायरेक्टली पाकिस्तान के ऊपर इन्फ्लुएंस कर रहे हैं। इसमें एक चौथा पॉइंट ऐड होता है, और ये पॉइंट बड़ा ही इंटरेस्टिंग भी है और खतरनाक भी है, कि यूनाइटेड स्टेट्स ने, जिसके डॉलर के ऊपर आप और हमारी पाकिस्तान की इकोनॉमी चल रही है, यूनाइटेड स्टेट्स ने शरह सूद में इजाफा किया है अमेरिका के। और अमेरिका के शरह सूद में इजाफा होने के बाद क्या हुआ कि बहुत सारी इकोनॉमीज, आपने वर्चुअल करेंसी देखी होगी कि वो डैमेज हो गई, क्रैश हो गई, क्योंकि लोगों ने वहां से पैसा निकाल के डॉलर में इन्वेस्ट करना शुरू कर दिया, क्योंकि डॉलर के शरह सूद बढ़ गया। पाकिस्तान के बैंक्स में और पाकिस्तान के अलावा बहुत सारे ममालिक ने डॉलर की तरफ रुझान किया, तो डॉलर की परवाज जब इंटरनेशनल मार्केट में डिमांड उसकी बढ़ी, तो पाकिस्तान तो बेचारा फिर इस क्राइसिस की भी ज़द में आ गया। तो इस वक्त जो 4-5 मैंने आपसे फैक्टर डिस्कस किए हैं, ये फैक्टर्स चाहे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की गवर्नमेंट होती, चाहे ये PMLN की गवर्नमेंट है, ये PDM की गवर्नमेंट है, ये पाकिस्तान के सारे जहन इकट्ठे होने वाली गवर्नमेंट है, जो भी है, इसमें इन सारों को यही सामना करना पड़ता, क्योंकि इस वक्त सामना जो है वो इंटरनेशनल मार्केट्स के साथ है। इसमें कुछ नई चीज़ें भी ऐड होती हैं, और ये पहली चीज़ ये है कि इस वक्त पाकिस्तान में हज की दरख्वास्तें दी जा रही हैं, और हज की दरख्वास्तों के लिए ज़ाहिर है आपने जो पैसे पे करने हैं वो रियाल की, जब डिमांड बढ़ी तो रियाल कम पड़ा, और रियाल को कंपनसेट करने के लिए डॉलर्स में लोगों ने परचेज़ किया। बहरहाल स्टेट बैंक और जो फाइनेंशियल एक्सपर्ट्स हैं वो ये कहते हैं कि एक आर्जी इजाफा है, और इस वक्त जो डॉलर के 2-3 रुपये ऊपर गए हैं, उसकी वजह यह है कि बहुत सारे पैसे जो हैं वो रियाल या रियाल ना होने की वजह से डॉलर्स में ख़रीदे जा रहे हैं और हज दरख्वास्तों में जमा करवाए जा रहे हैं। दूसरी जो वजूहात हैं, अगर हम इस सारे सिनेरियो में देखें कि ये आर्जी वजह है, ये ख़त्म हो जाएगी, तो क्या डॉलर की कीमत रुकेगी या डॉलर की कीमत वाकई ही 210 और 215 पे जाएगी? तो उसके लिए हम कुछ एक्सपर्ट्स से जब बात करने के बाद कुछ कंक्लूजन्स पे पहुंचे हैं, वो आपसे शेयर करना चाहता हूँ। सबसे पहले तो इस वक्त अगर IMF का $8 बिलियन का पैकेज आपको मिल जाता है, तो शायद इससे अचानक जो मार्केट के अंदर एक तज़ब्ज़ुब है, या शायद लोग समझ रहे हैं कि डॉलर ने नहीं रुकना, तो उससे डॉलर के अंदर थोड़ा सा स्टे आएगा, और डॉलर शायद अपनी वापस कीमत पे आएगा, जो कि 180 और 175 के दरमियान सेट होगी। इसके बाद दूसरी वजह यह है कि एशियन डेवलपमेंट बैंक ने पाकिस्तान को $2 बिलियन देने की बात की है, और अगर ये पैसे भी पाकिस्तान के पास आ जाते हैं तो इससे पाकिस्तान की इकोनॉमी जो है वो एक थोड़ी सी और स्टेबलाइज होगी। थर्ड फैक्टर, अगर हम अप्रैल के स्टैट्स देखें तो ब्लूमबर्ग और जो बाकी इस वक्त इदारे हैं वो पाकिस्तान की इकोनॉमी को बहुत ज़्यादा परेशान इकोनॉमी नहीं देख रहे, वो एक ऐसी इकोनॉमी ज़रूर देख रहे हैं कि जो स्ट्रगल कर रही है। और इस इकोनॉमी के अंदर जो रेमिटेंसेज हैं, अगर हम सिर्फ अप्रैल की रेमिटेंसेज देखें तो पाकिस्तान में पिछले साल जो अप्रैल में रेमिटेंसेज आई थी, ये उनसे ज़्यादा हैं। यानी बाहर बैठे हुए पाकिस्तानियों ने जो पाकिस्तान के बैंक्स में या अपने अजीज़ो अकारिब को पैसे भेजे, वो $3 बिलियन से ज़्यादा हैं। सो इस तरह डॉलर जब आपके फॉरेन रिजर्व्स में आ रहे हों, इस तरह लोगों का या इंटरनेशनल बैंक से जब लोन आप ले रहे हों, तो डॉलर की फिर परवाज में कमी होती है। हम ये उम्मीद करते हैं और ये दुआ करते हैं कि वो गवर्नमेंट जो $100 पे डॉलर्स को मेनटेन करती थी, बाद में 120 तक उन्होंने लेकर गए और बाद में डॉलर ऊपर गया, अब वही गवर्नमेंट जो है देखते हैं कि 180 पर जो डॉलर ट्रेड कर रहा था, जो अब 190 को क्रॉस कर रहा है, इसको कैसे बैलेंस करती है और क्या डॉलर की कीमत वापस आएगी। अगर खुदा ना खास्ता डॉलर इनके से भी नहीं संभलता और डॉलर अगर ऊपर जाता है, तो इस वक्त एस्टिमेट ये है कि डॉलर की कीमत 230 पे जा सकती है, अगर इसको इस वक्त मैनेज ना किया गया और ये जो तमाम फैक्टर्स मैंने आपसे डिस्कस किए इनको ख़त्म करने के लिए कोई हिकमत अमली ना बनाई गई। और अगर ये डॉलर समेटा जा सकता है गया और ये तमाम चीज़ें काबू में आ गई, तो डॉलर की कीमत वापस आ जाएगी। हमारी कोशिश थी कि कुछ इंटरनेशनल और कुछ रियल फैक्ट्स जो हैं वो आपसे इसलिए शेयर किए जाएं ताकि आप इन तनाजुर में भी इन चीज़ों को देखें और पाकिस्तान के लिए दुआ करें। अपना रखें बहुत सा ख्याल और देखते रहें AR न्यूज़।